PWRTS 2027 का मेरा फर्स्ट ऑफलाइन टेस्ट एक्सपीरियंस, और ऑनेस्टली इस एक्सपीरियंस में कुछ चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी लगी, बट कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जो मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं थी। सबसे इंटरेस्टिंग बात, एग्जाम सेंटर मेरे घर से ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर्स दूर था और एग्जाम एक नॉर्मल घर की सेकंड फ्लोर पर कंडक्ट हो रहा था। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मेरा कंप्लीट फर्स्ट ऑफलाइन PWRTS एक्सपीरियंस, सेंटर से लेकर CBT सिस्टम, एग्जाम मैनेजमेंट और जो प्रॉब्लम्स मुझे फेस हुई सब कुछ ऑनेस्टली शेयर करूंगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप मुझे पहले से ही फॉलो करते हो तो आपको पता ही होगा PW Infinity Pro Yakin 2.0 2027 परचेस किया है और Infinity Pro के साथ मुझे PW Realty Series 2027 भी मिला था। अब RTS का ये सेकंड टेस्ट था, लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। RTS का फर्स्ट टेस्ट ऑफलाइन सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए था जिन्होंने रियल टेस्ट सीरीज प्रो प्लान लिया था। मैंने बेसिक प्लान परचेस किया था, इसलिए फर्स्ट टेस्ट मैंने ऑनलाइन दिया था, लेकिन सेकंड टेस्ट से मुझे ऑफलाइन अटेंड करने का एक अपॉर्चुनिटी मिला। सो टेक्निकली ये मेरा PWRTS का फर्स्ट ऑफलाइन टेस्ट एक्सपीरियंस था और मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूं। सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम सेंटर की। मेरे घर से एग्जाम सेंटर अप्रोक्सीमेटली 40 किलोमीटर्स दूर था। सो ऑब्वियसली एग्जाम देने के लिए मुझे काफी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा। सेंटर पर पहुंचने के बाद मुझे पता चला कि एग्जाम एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पर कंडक्ट हो रहा था। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि सेंटर बहुत खराब था, ओवरऑल सेंटर मॉडरेट था। मतलब ना कोई एक्सट्रीमली प्रोफेशनल एग्जाम सेंटर सेटअप, ना ही कम्प्लीटली बैड। हमारे एग्जाम में 2 शिफ्ट थी और मुझे मिली थी सेकंड शिफ्ट। हमारे शिफ्ट में टोटल अराउंड 13 स्टूडेंट्स थे। सेंटर पर गार्जियन के लिए एक वेटिंग एरिया अवेलेबल था जहां पेरेंट्स वेट कर सकते थे, और ऑनेस्टली एंट्री के टाइम कोई भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड चेक इन नहीं हुई। बस बेसिक इंस्ट्रक्शन दिए गए थे और बोला गया था कि अपने अलॉटेड सेटअप के सामने जाकर बैठ जाओ। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज थी, स्टूडेंट्स के लिए कोई स्पेशल मार्क्ड या पर्सनलाइज्ड सेटअप नहीं था। बेसिकली अवेलेबल सिस्टम पर स्टूडेंट्स को सीट कराया जा रहा था। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर, CBT सिस्टम। क्योंकि ये पेपर बेस्ड एग्जाम नहीं था, एग्जाम कम्प्लीटली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT मोड में ही हुआ। प्रोसेस एक्चुअली काफी सिंपल था। सिस्टम पर रजिस्ट्रेशन नंबर यूज करना था, उसके बाद पासवर्ड प्रोवाइड किया गया, पासवर्ड एंटर करके साइन इन करना था, और जब एग्जैक्टली 4 PM हुआ तो स्टार्ट एग्जाम पर क्लिक करते ही टेस्ट स्टार्ट हो गया। लेकिन यहाँ मुझे कुछ प्रॉब्लम्स फेस हुई। सबसे पहली प्रॉब्लम थी माउस। मेरे सेटअप का माउस प्रॉपरली काम नहीं कर रहा था, और दूसरी प्रॉब्लम, सिस्टम बार बार ऑफ हो रहा था। अब ऑब्वियसली एग्जाम के टाइम अगर कंप्यूटर सिस्टम में ही प्रॉब्लम आ जाए तो थोड़ा डिस्टरबेंस तो होता ही है, स्पेशली जब आप ऑलरेडी एग्जाम के प्रेशर में हो। ये चीज मुझे पर्सनली डिसअपॉइंटिंग लगी। मैं ये नहीं कह रहा कि हर स्टूडेंट्स के सिस्टम में प्रॉब्लम थी, मैं सिर्फ अपने सेटअप का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। अब बात करते हैं एक्चुअल पेपर की। ओवरऑल मुझे पेपर ठीक ठाक लगा। पेपर को मैंने पर्सनली बाद में बोलूंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा खुद के एग्जाम उतना अच्छा नहीं गया। सो पेपर के साथ साथ मेरी ओन परफॉर्मेंस भी एक फैक्टर थी। एग्जाम का टाइम था 4 PM से 7 PM, और जैसे ही एलोटेड टाइम कंप्लीट हुआ सिस्टम ने ऑटोमेटिकली टेस्ट को सबमिट कर दिया। सो मैनुअली सबमिट करने की टेंशन नहीं थी। कैलकुलेशन और रफ वर्क के लिए एक अच्छी चीज थी, हमें एक्स्ट्रा शीट्स प्रोवाइड की गई थी, और जितना जरूरत थी उससे अकॉर्डिंग रफ शीट्स मिल रही थी। स्पेशली फिजिक्स और केमिस्ट्री में कैलकुलेशन करने के लिए ये काफी यूजफुल था। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मुझे पर्सनली मेंशन करना है, एडमिट कार्ड में मुझे कहीं क्लियरली ये मेंशन नहीं मिला कि पेन लेकर आना है, और सेंटर पर स्टूडेंट्स को पेन प्रोवाइड भी नहीं किया गया। लकीली हम अपना पेन लेकर गए थे, बट अगर कोई स्टूडेंट्स एडमिट के इंस्ट्रक्शन फॉलो करके सिर्फ रिक्वायर्ड थिंग्स लेकर आए और पेन लेकर ना आए तो उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती थी। इसीलिए मेरी तरफ से सिंपल सजेशन है, ऑफलाइन टेस्ट के लिए जाते वक्त अपना पेन जरूर कैरी करना। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट, सेंटर पर मेरा एडमिट कार्ड कलेक्ट नहीं करा गया, सिर्फ मेरा नहीं सबका, और एडमिट कार्ड पर सिग्नेचर करने की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। सो एंट्री प्रोसेस काफी सिंपल था, कोई लेंदी वेरिफिकेशन प्रोसेस पर्सनली मुझे फेस नहीं करना पड़ा। अब अगर मैं ओवरऑल पॉजिटिव पॉइंट्स की बातें करूँ तो मुझे कुछ चीजें अच्छी लगी। फर्स्ट, CBT फॉर्मेट प्रॉपर्ली कंडक्ट हुआ और टेस्ट ऑटोमेटिक सबमिट हो गया। सेकंड, रफ शीट अवेलेबल थी। थर्ड, गार्जियन के लिए वेटिंग एरिया था। फोर्थ, ओवरऑल एग्जाम प्रोसेस रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड था। और सबसे इम्पोर्टेंट, फाइनली मुझे रियल ऑफलाइन एग्जाम एनवायरनमेंट
एनवायरनमेंट एक्सपीरियंस करने को मिला। लेकिन कुछ थिंग्स मुझे डिसअपॉइंटिंग भी लगे। फर्स्ट 40 किलोमीटर्स का ट्रैवल डिस्टेंस, ऑब्वियसली ये पीडब्ल्यू की डायरेक्ट प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज सेंटर लोकेशन स्टूडेंट्स वाइज डिफरेंट हो सकता है। सेकंड, मेरा सिस्टम का माउस प्रॉपरली काम नहीं कर रहा था। थर्ड, सिस्टम बार बार ऑफ हो रहा था। और फोर्थ, पेन का अरेंजमेंट नहीं था, जबकि एडमिट कार्ड में पेन कैरी करने के लिए कोई इन्फॉर्मेशन मुझे क्लियरली नहीं मिली। ये छोटी चीजें लग सकती है बट एग्जाम एनवायरनमेंट में ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ओवरऑल मेरा फर्स्ट पीडब्ल्यू आरटीएस ऑफलाइन टेस्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा? ऑनेस्टली मैं इसे एवरेज टू गुड एक्सपीरियंस बोलूंगा। कुछ थिंग्स जेन्युइनली अच्छी थी बट कुछ बेसिक अरेंजमेंट और टेक्निकल इशू इम्प्रूव किया जा सकता है। लेकिन एक चीज क्लियर है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आपका सेंटर, सिस्टम और एक्सपीरियंस कम्प्लीटली डिफरेंट हो सकता है। सो मैं किसी को ये नहीं बोल रहा कि पीडब्ल्यू आरटीएस ऑफलाइन गुड है या बैड है, मैं बस बता रहा हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। और हाँ, अगर आप भी पीडब्ल्यू आरटीएस 2027 दे रहे हो तो कमेंट करके जरूर बताओ आपका ऑफलाइन टेस्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा, सेंटर कैसा था, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हुई। मुझे जेन्युइनली जानना है कि डिफरेंट सेंटर्स पर एक्सपीरियंस कैसा रहा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल एंड कीप स्टडिंग एंड कीप इम्प्रूविंग।